तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। ओम नमो भगवते वैवस्वताय मृत्यवे ब्रह्म विद्याचार्याय नचिकेतसे च। हम लोग प्रथम वल्ली का जो प्रथम अध्याय की द्वितीय वल्ली का 23वां मंत्र देख रहे थे, उसको हम फिर से पढ़ेंगे, थोड़ा रिवाइज करेंगे और फिर आगे के मंत्र में प्रवेश करेंगे। नायमात्मा प्रवचनेन लभ्यः न मेधया न बहुना श्रुतेन यमेवैष वृणुते तेन लभ्यः तस्यैष आत्मा विवृणुते तनुं स्वाम्। नायमात्मा प्रवचनेन लभ्यः न मेधया न बहुना श्रुतेन यमेवैष वृणुते तेन लभ्यः तस्यैष आत्मा विवृणुते तनुं स्वाम्। पिछले मंत्रों में यदि आप देखें 18 से 22 मंत्र, उसमें यमाचार्य ने आत्मा के स्वरूप का वर्णन किया था। अशरीरम शरीरेषु, सारे शरीरों में एक वस्तु ऐसी है जो अशरीरी है, उसको आत्मा कहते हैं। पीछे भी आया था जो निर्विकार है, अजन्मा है, मरण धर्मों से रहित है, यही जीवन का परम सत्य है। इसका पुनः पुनः निरूपण यमाचार्य नचिकेता के लिए करते हैं। अब यहां पर 23वां और 24वां जो मंत्र है वो साधन के विषय में है। इसका हम अर्थ पहले देख चुके हैं, थोड़ी सी एक पुनरावृत्ति में कर देता हूं। जब हम साधनों का विचार करते हैं तो स्वरूप में अवस्थान के लिए, मतलब आत्मनिष्ठा की प्राप्ति के लिए, आत्मा में प्रमा को स्थिर करने के लिए जो मुख्य साधन बताया इस 23वें मंत्र में, वो है वर्ण। यमे वैषव वृणुते तेन लभ्य। केन लभ्य, किसके द्वारा इस आत्मतत्व की प्राप्ति होती है, जिसका वर्णन पीछे हुआ। तो बोले वृणुते, एषः साधकः वृणुते, जो साधक वर्ण कर लेता है आत्मा का। वर्ण का अर्थ यह है कि अब वह इस निर्णय पर पहुंच गया कि आत्मज्ञान के बिना जीवन में स्थायित्व नहीं है, ठहराव नहीं है। जीवन में विषय निरपेक्ष जो शांति है, विषयों पर निर्भर हुए बिना, विषयों की पराधीनता के बिना जो आनंद है वो आत्मस्थ हुए बिना नहीं मिल सकता। ये उसका अब निश्चय है, निर्णय है। यानी इसने अब वर्ण कर लिया, यहां की भाषा में उसको कहेंगे।
चाहे जितनी परिस्थिति शोभन हो, सुंदर हो, परिस्थिति को सुंदर बनाना ही जीवन का लक्ष्य नहीं है। शोभनतम परिस्थिति साधन हो सकती है, लेकिन वो साध्य नहीं हो सकती। जीवन का वो लक्ष्य कभी भी नहीं बन सकती, क्योंकि परिस्थिति में एक दोष है। चाहे उसको कितना ही आप सुधार लें, वो अपने क्या कहिए, प्रारब्ध कहिए, उसके अनुसार वो बदलती रहती है। परिस्थिति में भय हमेशा बना रहता है कि अब ये जाएगी, अब ये सुख के दिन ऐसे ही रहेंगे, ऐसा नहीं है। उसको आशंका होती रहती है, कब क्या हो जाए, अनसर्टेनिटी, अनिश्चितता। हम जब घर में रहते हैं तो देखिए कुछ कुछ लक्षण घटते हैं स्वरूप अवस्थान के। जब हम घर में रहते हैं तो निश्चिंतता रहती है, हटाने का कोई भय नहीं होता, परतंत्रता नहीं होती, और वहां पर हम बिल्कुल सहज स्वाभाविक रूप से रह सकते हैं। इसीलिए घर में अवस्थान सबको अच्छा लगता है, घर में रहना, अपने घर में रहना। इसीलिए अंग्रेजी में कह ही देते हैं स्वीट होम, माय स्वीट होम। उसमें स्वीटनेस क्या है भाई होटल से ज्यादा तो कोई बढ़िया है नहीं वहां। 5 स्टार होटल में जो सुविधा है उससे तो कम ही है। लेकिन यहां पर जो एक निर्भयता की अनुभूति होती है, अब यहां से कोई हमको निकालेगा नहीं, जहां हमको औपचारिक व्यवहार नहीं करना पड़ता। तो जैसे हम घर से बाहर निकलते हैं, चेहरा ठीक है कि नहीं देखना पड़ता है, वस्त्र ठीक है कि नहीं देखना पड़ता है, फिर बड़ा सावधान रहना पड़ता है किसके साथ कैसा व्यवहार करना है, बोलना है। तो काफी एक चित्त पर एक दबाव सा होता है। आप रास्ते पर चाहे जैसे नहीं चल सकते, उसके नियम है। लेकिन जब घर में है तो हम बिल्कुल स्वाभाविक सहज हो। वहां कोई नियम नहीं है कि बाएं से ही चलना है, दीवार के बाएं साइड से ही चलना है, और लाल लाइट देख के रुकना है, ऐसा कुछ नियम घर में नहीं है। तो जो घर की एक अनुभूति होती है ना, बस समझ लीजिए ऐसी ही कुछ कुछ अनुभूति आत्मनिष्ठ व्यक्ति की है। इसलिए परिस्थिति पर निर्भर होके हम बंधनों से, चिंताओं से मुक्त हो जाएं, ये नहीं होता। तो जिसकी बुद्धि ने ये निर्णय कर लिया, उसको आप कहेंगे कि उसने क्या किया, वर्ण कर लिया, उसका वर्ण हो गया। और एक बार जब वर्ण हो जाए तो बोले उसके बाद जितने साधन बताए ना, वो सारे साधन सफल हो जाते हैं, सार्थक हो जाते हैं। कौन कौन से साधन बताए? प्रवचन, मेधा, श्रवण, ये 3 मुख्य रूप से बताए।
श्रुतियां इन साधनों की निंदा करते हुए दिखाई देती है कि न मेधया न प्रवचने न, इन साधनों से न लभ्य, बहुत जोर से बोलती है, न लभ्य, केन लभ्य, वर्णेन। तो फिर ये सब क्या है? निरर्थक है, इसकी कोई उपयोगिता नहीं, इसकी कोई भूमिका नहीं। पहले तो आपने बड़ा जोर शोर से कहा है कि श्रवण ही उसका साधन है, मेधा को आप बढ़ाइए। अब एक मेधा सूक्त बोल दिया, मई मेधा मई प्रजा मई अग्निस्तेजो दधातु। भगवान से मांग किए कि मेधा मेरी बढ़े, और अब आप कह रहे हैं न मेधया। प्रवचन के लिए भी आप कहते रहे कि आप चर्चा कीजिए, जो विचार आपने सुने वो लोगों के साथ शेयर कीजिए। तो अब आप कह रहे हैं न प्रवचने न। तो ऐसा लगता है कि श्रुति तो बिल्कुल मना कर रही है, तो डबल स्टैंडर्ड हो गया, दो तरह की बात हो गई। तो यहां भाष्यकार अपने भाष्य में स्पष्ट करते हैं, ये हम पहले देख चुके हैं, आपको केवल याद करा रहे हैं। हम लोगों ने उस समय विचार किया था, तो भाष्यकार ने एक शब्द बोला था, न केवलेन, वर्ण रहित प्रवचन श्रवण मेधा ज्यादा लाभकारी नहीं हो पाते। वर्ण पक्का होना चाहिए, निश्चय निर्णय कि भाई आत्मज्ञान ही सर्वश्रेष्ठ है, और उसकी प्राप्ति के लिए मैं श्रवण कर रहा हूं, मेधा प्रवचन। मैं केवल मनोरंजन के लिए, ये बात हम पीछे बोल चुके हैं, समय व्यतीत करने के लिए कर रहे हैं, तो बोले ज्यादा उसका कोई लाभ होने वाला नहीं। तो अब देखिए, मेधा की बात कही गई। अब श्रुति जिसका प्रतिपादन करती है, उसका निषेध कैसे कर सकती है? तो जरूर उसके पीछे भाव है कि आप एक चीज और उसमें ऐड कीजिए, तब सारी ये चीजें एकदम बढ़िया हो जाएगी, व्यवस्थित हो जाएगी। चुन लेना, वर्ण मतलब निश्चय कर लेना कि इससे बढ़िया कोई लक्ष्य नहीं है, ये सब हम इसके लिए कर रहे हैं, आत्मस्थ होने के लिए। मेधा की जहां तक बात है, बहुत आवश्यक है मेधा, धारणा शक्ति। मेधा से मनन होता है, यदि धारणा शक्ति हो तो मनन अच्छा होता है। मनन के लिए स्मृति अच्छी होनी चाहिए, स्मृति मनन को पुष्ट करती है। अब ग्रंथ के मंत्र याद ही नहीं है, श्लोक याद ही नहीं है, तो फिर कैसे चिंतन होगा? चिंतन के लिए कुछ डेटा चाहिए, डेटा, आंकड़े, कुछ विचार, तब तो उसको लेके हम आगे बढ़ सकते हैं। इसलिए ये मनन में सहायक है मेधा। अच्छा, और केवल आध्यात्मिक क्षेत्र में ही मनन की उपयोगिता नहीं है, अपितु बाह्य क्षेत्रों में भी, शायद हम बता चुके हैं पहले, ये कोई वकालत कर रहा है, वकील को अपने केस को अच्छे से सामने रखना है, तो उसको पीछे की जो जो केसेस हो चुकी हैं
जो उसमें मदद करने वाली है उसको वो याद रखता है, उद्धरित करता है। विज्ञान में, गणित में आपको यदि कोई हल करना है, कोई थ्योरम है, कोई प्रॉब्लम है, तो सूत्र याद होने चाहिए। केमिस्ट्री में भी सूत्र याद होने चाहिए, फिजिक्स में। मतलब ऐसा कोई विषय नहीं है जिसमें स्मृति की भूमिका न हो। स्मरण तो हर क्षेत्र में काम का है। यहां तक कि व्यावहारिक, अच्छा व्यवहार करने के लिए भी हमको अनेक चीजें याद रखनी पड़ती है। जो बार बार भूलता है, लोग कहते क्या आप भूल जाते हो, भूल जाते, कैसे आप भूल जाते हो? लोग फिर नाराज होते हैं। बोले मुझको यदि याद रहता कि मैं कैसे भूलता हूं तो मैं भूलता कैसे? यही तो नहीं समझ में आ रहा है, भूलता कैसा? बोले आयु के कारण भूल रहा हूं। एज फैक्टर होता है। तो मेधा का यह निषेध है, केवल मेधा का निषेध है। केवल याद करने के लिए याद नहीं करना है। याद इसलिए करना है ताकि आप एकांत में उन श्लोकों को वापस दोहरा सकते हैं और उसमें जो पैक किया हुआ अर्थ है उसको खोल के आप विचार कर सकते हैं। स्मृति केवल दूसरे को प्रभावित करने के लिए नहीं कि देखो हमको इतने श्लोक और मंत्र याद है। कोई पुरस्कार की प्राप्ति के लिए नहीं। हाँ, बचपन में जरूर ठीक है, गीता याद करो, श्लोक, अध्याय, गीता पठन स्पर्धा होती है, गीता चैंटिंग कंपटीशन। लेकिन बड़े होने पर उसका अर्थ जो है उसके ऊपर ज्यादा ध्यान देना है। तो अर्थ के लिए धारणा शक्ति, तभी मनन चिंतन होगा। तो ऐसी इस मेधा की स्थिति है। ऐसे ही आप देखिए, जो दूसरा साधन श्रुति ने मना किया, प्रवचन। प्रवचन की भी भूमिका है। प्रवचन में प्रयोजन ठीक होना चाहिए और कुछ नहीं। प्रवचन का उद्देश्य अपने विचारों को और अधिक स्पष्ट करना है। प्रवचन से हमको ज्ञात होता है कि हम कितना समझे हैं, इसलिए प्रवचन है। और हमको कहाँ विकास करना है, इंप्रूव करना है, सुधारना है, इस विषय में थोड़ा सा क्या धुंधलापन है, अस्पष्टता है। जब हम बोलते हैं तब हमको ही ये ज्ञात होता है। प्रवचन की निंदा तब की जाती है जब प्रवचन स्वरूप अवस्थान के लिए न होकर, पीछे बताया था हमने, वणिक वृत्ति से किया जाए। वणिक वृत्ति मतलब व्यापार की वृत्ति। हमको इससे धन मिलेगा या यश मिलेगा, कुछ न कुछ मिलेगा। स्वार्थ की पूर्ति के लिए जब वो प्रवचन है, तो बोले ऐसे प्रवचन, ये प्रवचन 2 कौड़ी का, ऐसा बोल देते हैं कठोरता से। तो न प्रवचन है, न वर्ण किया है कि नहीं, हम इसलिए कि हमारा ज्ञान और अधिक चमक जाए, जागृत रहे, इसलिए प्रवचन है। इसको कहेंगे वर्ण पूर्वक प्रवचन। सबके आगे वर्ण लगा लीजिए, नहीं तो प्रवचन करने वाले तो बहुत है, लेकिन उनकी नजर कहीं और होती है।
लोगों को खुश करेंगे, खुश करने के लिए हम प्रवचन करेंगे। लोग खुश होंगे तो शिष्य बनेंगे, भक्त बनेंगे, फिर क्या हमारा यश नाम बढ़ेगा। तो बोले न प्रवचने। और तीसरा जो कहा न बहुना श्रुतेन, श्रवण जो है, श्रवण की तो बहुत बड़ी महिमा है, बहुत ज्यादा उसकी स्तुति की गई। भद्रम कर्णे विशृणुयाम देवा, खूब हम सुने, भद्र सुने, दीर्घ काल तक सुने। भगवान ने कान ये श्रवण करने के लिए ही दिए हैं, केवल दुनिया की बातें सुनने के लिए नहीं दिए हैं। तो ऐसा बहुत बहुत कहा गया। 2 कान दिए हैं, जितना बोले उससे दुगना सुनिए। कान को आप डस्टबिन मत बनाइए, हमारे स्वामी जी कहते थे। चाहे जो आके कुछ भी सुना के चले जाए, ऐसा ना करें। सुनने में हम सिलेक्टिव हो जाए। सिलेक्टिव मतलब चुन चुन के हम सुने। और श्रवण भी 2 प्रकार का बताया। एक तो केवल हम शब्द का श्रवण करें, कान से हम सुनते हैं। दूसरा होता है मन से सुनते हैं। तो मन लगा के सुनो, ऐसा कहा। तो श्रवण की तो क्या बताएं, 9 प्रकार की भक्ति में पहली भक्ति श्रवण भक्ति ही कही गई। बिना सुने तो अज्ञान का नाश हो ही नहीं सकता, इतना दृढ़ता से कहा गया। लेकिन ये सब बातें तभी सही है, ये सटीक बैठती है जब आपने श्रवण आत्मज्ञान के लिए किया। श्रवण का जो अंतिम प्रयोजन है वो केवल जानकारी बढ़ाना नहीं है, बल्कि वो जो कुछ बताया जा रहा है, मेरे बारे में बताया जा रहा है। श्रवण एक तरह का आपको अपने स्वरूप का याद कराता है। संत लोग, शास्त्र लोग बार बार उसको याद कराते हैं, उसका वर्णन करके। और इसलिए जब बहुत दिन से नहीं हम सुनते और फिर अचानक सुनते हैं तो सब चीजें चित्त पटल पर जाग जाती है। इसलिए श्रवण है, स्वाध्याय है, ये क्या है, धूल हटाने के जैसा है। ज्ञान को फिर चमकाना है तो ये करते रहना पड़ेगा। इसलिए कहते हैं श्रवचन, क्या कहते हैं, प्रवचन, श्रवण। एक तो प्रवचन करना और दूसरा प्रवचन सुनना, दोनों बात यहाँ पे। कई बार प्रवचन करने वाले लोग शास्त्र से खेलते हैं, अपने बुद्धि के अनुसार उसको तोड़ मरोड़ कर देते हैं, तोड़ते हैं। तो शास्त्र का शासन बुद्धि पर होना चाहिए, शास्त्रानुसार बुद्धि होनी चाहिए। ध्यान से सुनना, शास्त्र के पीछे पीछे बुद्धि चले। शास्त्र को समझने के लिए बुद्धि दी है, न कि बुद्धि के अनुसार हम शास्त्र का अर्थ करें। बुद्धि को सजाने के लिए, संवारने के लिए, सुधारने के लिए, नियमन करने के लिए शास्त्र है। अब हम शास्त्र की व्याख्या अपनी बुद्धि अनुसार कर रहे हैं तो फिर उस बुद्धि का नियमन कौन करेगा? जिससे हमारी बुद्धि का उद्धार होगा, ध्यान से सुनना, उसको तो आपने बना दिया नौकर। नौकर मतलब सेवक। शास्त्र को अपने बुद्धि के अनुसार बता रहे हैं।
तो शास्त्र हो गया क्या मालिक, सॉरी बुद्धि हो गई मालिक स्वामी, और फिर पीछे पीछे शास्त्र चल रहा है। बोले ऐसा नहीं, प्रवचन में वही बताया जाए जो शास्त्र में है, शास्त्र सम्मत। जिसने वर्ण किया है ना, वो ये बिल्कुल ध्यान रखता है। ये राग द्वेष प्रेरित प्रवचन नहीं होता, क्योंकि सुनने वाला जो है ना वो भी समझ जाता है कि ये प्रवचन का उद्देश्य क्या है, किधर जा रहा है ये प्रवचन, इसका प्रयोजन क्या है। आखिर सुनने वाले के भीतर भी भगवान बैठे हैं, और वो भी वो सावधान कर देते हैं। बोले देखो देखो, उसको भी समझ में आता है। श्रोता कोई मूड नहीं होता, श्रोता का भी जो व्यक्तित्व है, जो उसकी बुद्धि का स्तर ऊंचाई होता है, तभी तो वो सुनता है। अब जैसे मैंने पीछे उदाहरण दिया था, नेता लोग कुछ कुछ बोलते हैं, लेकिन सुनने वाले को मालूम है कि ये बोला क्यों जा रहा है, ये वक्तव्य क्यों दिया जा रहा है। फिर दूसरे वाले लोग कहते हैं ये राजनीति से प्रेरित होकर बोला जा रहा है, ऐसा लोग बोलते हैं। उसमें शुद्ध भाव नहीं है, निस्वार्थ भाव नहीं है, कुछ अन्य हिडन एजेंडा है, दूसरा कुछ कारण है। लेकिन जो साधक जब प्रवचन करता है तो उसमें केवल यही भाव रहता है कि थोड़ी और क्लैरिटी आए, विचार थोड़े और स्पष्ट हो जाए तत्व के बारे में, ताकि तत्व का अनुभव करने में कोई दिक्कत न हो। नहीं तो कहीं ना कहीं सुई अटक जाती है। बोले ये तो आत्मा का लक्षण बताया, लेकिन ये कैसे हो सकता है, आत्मा जो है निर्विकार कैसे है, असंग कैसे है, कहीं ना कहीं स्पष्टता नहीं होती। यदि वो प्रवचन करेगा तो उसको फिर पढ़ेगा तो फिर उसका ज्ञान और अधिक स्पष्ट होगा। तो इसलिए यहां पर ये तीनों साधन जो है ना, एकदम ऊपर से देखा जाए तो लगता है कि श्रुति कहती है ये मत करो, न प्रवचन, ये श्रवण मत करो, बुद्धि को भी कोई ज्यादा सजाने की जरूरत नहीं है, न मेद है, क्योंकि होगा नहीं। तो ऐसा नहीं है। यमे वैशव वृणुते, ये तो मुख्य साधन है, लेकिन अन्य साधनों की भी बहुत बड़ी भूमिका है। लेकिन पहले ये, उसके बाद बाकी सब। और यदि ऐसा होगा तो क्या फल होगा, तो बोले सारे साधन सार्थक हो जाएंगे, नहीं तो निरर्थक ही रह जाते हैं, मंजिल तक ले ही नहीं जाते। सुनते रहो, क्या फायदा, वर्ण नहीं है। तो बोले यदि ये ठीक ठाक हो जाए, निश्चय पूर्वक हम यदि श्रवण करें, मेधा को बनाएं, तो क्या होगा, आत्मा स्वयं अपना आवरण हटा देगी। विवृणुते तनु स्वाम, आत्मा कहेगा ये ऐसा है मेरा स्वरूप, इसमें तुम अवस्थित हो, इसका आनंद लो। ऐसा पारमार्थिक जो स्वरूप है हमारा, वो स्पष्ट हो जाता है। पारमार्थिकिम तनु, शंकराचार्य जी कहते हैं। तो इस तरह यहां पे ये साधन विचार है। अब अगले मंत्र में भी साधन का विचार है, और अगले मंत्र में तो श्रुति मानो की चुनौती देती है
कि बोले भैया यदि आपके पास ये हो, ऐसे ऐसा हो तो आत्मा आत्मा बहुत दूर की बात है, उसके बारे में सोचो ही मत। आत्मनिष्ठा बहुत दूर की बात है यदि जीवन इस तरह का हो तो। और श्रुति बताती है। अच्छा, ये जो 3 साधन अभी हमने देखे, प्रवचन, श्रवण, मेधा, इसको अंतरंग साधन भी बोलते हैं। अंतरंग साधन है और वर्ण तो है ही। अब यहां श्रुति कहती है अगले मंत्र में कि देखिए, आपको यदि इस राह पर चलना है और लक्ष्य तक पहुंचना है तो ये सुधार करना पड़ेगा, नहीं तो आप इस लक्ष्य को भूल जाए। ऐसा मानो कि कह रही है। दृढ़ता पूर्वक देखिए क्या कहती है। ना विरतो दुश्चरितात् ना शांतो ना समाहितः ना शांतमानसो वापि प्रज्ञानेनैव माप्नुयात्। ना विरतो दुश्चरितात् ना शांतो ना समाहितः ना शांतमानसो वापि प्रज्ञानेनैव माप्नुयात्। अब इसमें आपने देखा होगा न न न अनेक बार आया है, तो कहते न अविरतः दुश्चरितात्। पहला ही यहां पर बताया, सावधान करती है श्रुति, बोले जो दुश्चरित्र से विरत नहीं हुआ हो। न अविरतः दुश्चरितात्। दुश्चरितात् मतलब क्या? बुरा चरित्र, दुष्ट चरित्र, दूषित चरित्र, मलिन चरित्र। तो जिसका चरित्र ठीक नहीं, हाँ, बोले वो इस दुष्चरित्र से दूर नहीं हुआ हो तो फिर जरा सोचने की जरूरत है। तो पहला यहां पर ये कहा। दूसरा कहते हैं न अशांत हो। ये दूसरा निषेध किया। जो अशांत चित्त वाला व्यक्ति, अशांत मन वाला, अब यहां अशांत का अर्थ भाष्यकार ने क्या किया वो देखेंगे आप। तो अशांत व्यक्ति को नहीं प्राप्ति हो, पहले शांत होना पड़ेगा। ये दूसरी बाधा कही है, ये बोल दिया। तीसरा कहते हैं न असमाहित। जिसका मन समाहित नहीं है वो भी न आपनुयात। ये न आपनुयात सबके साथ जाएगा। दुश्चरितात् अविरत न आपनुयात, अशांत न आपनुयात, असमाहित न आपनुयात। ओहो। और फिर क्या कहते हैं? न अशांत मानसो वापी। अशांत मन वाला भी इसको नहीं प्राप्त कर सकता। तो 4 चीजों को तो यहां एकदम साफ मना कर दिया है। ये 4 चीजें लेके हम बैठे हो और चाहे कि आत्मानंद का उपभोग हम करें, बोले ये स्वप्न है आपके लिए, दिवा स्वप्न। तो बोले फिर मिलेगा कैसे? तो अंतिम में लिखते हैं प्रज्ञानेन न एनम आपनुयात्। प्रज्ञानेन, प्रज्ञा के द्वारा इसकी प्राप्ति होती है। प्रज्ञा का अर्थ होता है प्रमा। हम देखेंगे इसको। ये बहुत ही अच्छा मंत्र है, हम सब साधकों के लिए मार्गदर्शन करने वाला है। देखिए, साधकों को उन मंत्रों पर विशेष ध्यान देना चाहिए
जहां पर साधना का निर्देश हो। लोग बोलते हैं ना प्रैक्टिकल बताइए, प्रैक्टिकल बताइए क्या करना है, तो ये लीजिए, ये प्रैक्टिकल है। बोले आत्मा का वर्णन तो बड़ा सुना है, लेकिन अब हमको करना क्या है, तो यहां देखिए कहते हैं दुश्चरितात न अविरत, जो दुश्चरित्र से विरत नहीं हुआ हो, मतलब दुश्चरित्र से विरत होना है, ये हो गया साधन। अच्छा, दुश्चरित्र मतलब क्या? तो भाष्यकार यहां लिखते हैं न दुश्चरितात प्रतिषिद्धात। हाँ, बोले जो प्रतिषिद्ध कर्म है, प्रतिषिद्धात श्रुति स्मृति अविहितात, ये बोले जो प्रतिषिद्ध है, प्रतिषिद्ध का मतलब मना किया है, जिसके बारे में निषेध किया है, अंग्रेजी में उसको बोलते हैं प्रोहिबिटेड एक्शन। जैसे आप जाते हैं तो कहीं कहीं बोर्ड होता है ना, नो एंट्री, इधर नहीं जा सकते, तो ऐसे ही शास्त्र कहते हैं ये नहीं करना। तो बोले जो निषिद्ध है श्रुति और स्मृति में, देखो फिर देखिए शास्त्र आ गया ना यहां, समाज में क्या बोल रहे हैं उसकी ओर नहीं देखना है, शास्त्र क्या बोल रहा है ये है। समाज तो सब अपने अपने ढंग से सब लोग बोलते हैं ये ठीक है, ये ठीक नहीं है, लेकिन वेद क्या कह रहा है, स्मृति क्या कह रही है, उसमें देखिए विधि और निषेध बताया है। विधि मतलब जो करना है, निषेध मतलब नहीं, उसी को कहते हैं विहित प्रतिषेध, प्रतिषिद्ध। तो शास्त्रों ने जो कर्म बताया, देखो यहां इसलिए कर्म का संबंध है, चरित्र का संबंध कर्म से है, विधि निषेध का संबंध कर्म से है। तो जो निषेधात्मक है, जिसकी शास्त्र निंदा करती है, बोले ये करने से तुम्हारा पतन होगा, गिर जाओगे, जीवन में दुख और बढ़ जाएगा, अशांति का विस्तार होगा, नींद नहीं आएगी, जीवन तुम्हारा अस्त व्यस्त हो जाएगा, ऐसे कर्मों को क्या बोल देते हैं? पाप कर्म। इसलिए लिख ही दिया श्रुति स्मृति अविहिता पाप कर्मण अविरत, जो इन पाप कर्मों से अपने आप को दूर नहीं रख पाया, उससे वैराग्य उसको नहीं हो रहा है, बल्कि उसी में आसक्ति हो रही है। पाप करने की भी जब आदत बढ़ जाती है तो फिर उसको कोई लज्जा इत्यादि नहीं, तो वो तो फिर उसका दूसरा स्वभाव ही बन जाता है। इसलिए लोग मानो नहीं कितने मर्डर कर लेते हैं, अरे भाई एक दो कर दिया, गलती से कुछ हो गया तो आप सुधरो ना, लेकिन नहीं अपने आप को उससे अलग कर पा रहा है। इसको कहते हैं अविरत, विरत नहीं हो पा रहा है। गुरुदेव कहा करते थे पाप मतलब क्या, तो बोले ऑल दोज एक्शंस विच आर अगेंस्ट अवर इवोल्यूशन, अपने विकास या उत्क्रांति बोलते हैं, अपने उन्नति के विरुद्ध जो भी कर्म है वो पाप है, जो आपको इवॉल्व होने से रोके, विकसित होने से रोके। जैसे रास्ते में कुछ गड्ढे होते हैं, कुछ बाधाएं आती है, तो हम तेजी से नहीं बढ़ पाते, बार बार रुकना पड़ता है। हालांकि जो स्पीड ब्रेकर होते हैं रास्ते में वो हमारे काम के लिए होते हैं, उनकी बात मैं नहीं कर रहा हूं, लेकिन जिसके कारण आप गिर ही जाए, एक्सीडेंट ही हो जाए, वो सब बाधा है।
तो यहां पर कहते हैं कि ये जो अपना एक व्यक्तित्व है और अपने इस व्यक्तित्व को ऊंचा ऊंचा उठाने का जो प्रयत्न है, बोले वो तो उसको कहेंगे सच्चरित्र, वो शीलवान व्यक्ति है। उस व्यक्ति को कहते शीलवान, सुशील है। यहां पर सीधा मतलब है दुष्चरित्र, मतलब बड़े बड़े लोग समाज में जो है जिस व्यवहार की निंदा करते हैं, बड़े लोगों को ये व्यवहार अच्छा नहीं लगता, बस वो पाप है, वो दुष्चरित्र है। और उसके कारण समाज को तो तकलीफ होती है, सबसे ज्यादा तकलीफ वो पाप करने वाले को होती है। स्वयं भी परेशान और दूसरों को भी परेशान कर रहा है। तो बोले यदि आपको आत्मनिष्ठा प्राप्त करनी है तो पहले चरित्र के स्तर पर, व्यवहार के स्तर पर सुधार लाना पड़ेगा। अपना आयु, पद, प्रतिष्ठा, संबंध, इन सबको देखते हुए अपना आचरण होना चाहिए, ऐसा शास्त्र कहते हैं। अपनी प्रतिक्रियाएं, अपनी दृष्टि है ना, अपने जो रिस्पॉन्सेस है उसके अनुसार होने चाहिए। बल्कि हमारे गुरुजी तो कहते रहे, बड़े लोग जो हैं जिस तरह से प्रतिक्रिया करते हैं उस तरह की प्रतिक्रियाएं हमारी हो। वो कैसे शांत गंभीर बने रहते हैं, विचलित नहीं होते हैं। गुरुदेव को देखते थे, इतने कठिन परिस्थिति आती थी, लेकिन उनका जो आनंद है वो कभी भी कम नहीं हुआ। कभी कभी लोग बोलते थे, डोंट वरी गुरुदेव, हैव यू सीन मी एनी टाइम वरीड। बड़ा है ना, स्वाभाविक सा एक वाक्य बोलते, डोंट वरी। गुरुदेव ने तपाक से उनकी प्रतिक्रियाएं, हालांकि उनकी प्रतिक्रियाएं हमारी प्रतिक्रिया हो जाए, इसके लिए हमको काफी अपने आप को स्ट्रेच करना पड़ेगा, प्रयत्न लगेगा, इतने आसानी से होगा नहीं। तो उसी को तो बोलते हैं साधना। कोई निंदा कर रहा है, कोई अपमान कर रहा है, सभी जगह थोड़ी कोई स्तुति होती है और प्रशंसा के गीत गाए जाते हैं, ऐसा तो होता नहीं। लेकिन ऐसे इसमें भी वो लोग मुस्कुराते रहते हैं। ये उनकी क्या है, प्रतिक्रिया है। तो ये प्रतिक्रिया यदि होने लगे, इसका मतलब हमारा चरित्र बढ़िया हो रहा है। इसीलिए कहा जाता है एक आदर्श होना चाहिए जिसको देखकर हम अपने को ऊंचा उठा सके। दर्पण की जैसे जरूरत पड़ती है, जो बार बार हमको बताता है यहां सुधार की जरूरत है, ये मिट्टी लगी है, गंदगी है। इसलिए कहते हैं यद यद आचरति श्रेष्ठ तत्तदेव इतरो जना। श्रेष्ठ व्यक्ति के अनुसार ही हमारा भी आचरण होता है। तो ये दुष्चरित्र से दूर होने का एक उपाय है, कोई ऐसा चरित्रवान अपने सामने हो। इसलिए राम जी को कहा गया कि आप उनको आदर्श मानिए, उनकी प्रतिक्रियाएं देखिए, उनकी दृष्टि देखिए। उनके जीवन में ऐसा कौन सा संकट है जो नहीं आया है? सामान्य मनुष्य से ज्यादा संकट उनके जीवन में आया है। सही संकट किए साधु सुखारी, ऐसा कहते हैं। खुद ने संकट सहन किए और लोगों को सुख दिया। तो जब ऐसा हो तो बोले तब हाँ कुछ बात है। देखो, हम छोटे बच्चों को डांटते नहीं है, लेकिन जब थोड़े बड़े हो जाते हैं और वही यदि गड़बड़ काम कर रहे हैं तो डांटते हैं हम। अब वो बड़ा बच्चा कहे कि तुम छोटे को तो डांट नहीं रहे हो, हमको क्यों डांट रहे हो? माता पिता क्या कहते हैं, अरे बाबा अब तुम बड़े हो गए हो, अब लोग
लोगों की दृष्टि तुम पर है, तुम कैसे व्यवहार कर रहे हो, कैसे बोल रहे हो, कैसे चल रहे हो, कैसे खा रहे हो, किसके साथ रह रहे हो। छोटे बच्चे के लिए सब चलता है। लालयेत पंचवर्षाणी, 5 साल तक स्वतंत्र है, उसके बाद तो ऐसे ही जो मनुष्य है वो इस सृष्टि का सबसे क्या है, विकसित प्राणी है ना, बड़ा बच्चा है। वो भी यदि मनमाना ही आचरण करे, पशुवत ही करे। हमारे स्वामी जी बड़ा अच्छा कह रहे थे, बोले ऐसे व्यक्ति को देखकर भगवान सोचते हैं कि हमने गलती कर दी, बोले अगले जन्म में इसको वापस भेजते हैं, क्योंकि अभी उसका स्तर वही है और ये ऊपर उठना भी नहीं चाह रहा है। तो बोले फिर ही इज कंफर्टेबल देयर ओनली। गुरुदेव को किसी ने कहा कि मनमाना जीवन जीने में क्या दिक्कत है, जो मन में आए वो करते रहे तो व्हाट इज हार्म, व्हाट इज प्रॉब्लम। गुरुदेव ने कहा कुछ नहीं, फिर उसको 2 चीज और जोड़ लेनी चाहिए अपने शरीर में, एक तो सींग और पूंछ, बस फिर कोई दिक्कत नहीं है। फिर कोई तुमको रोकेगा नहीं, टोकेगा नहीं। भाई रोक टोक इसीलिए हो रही क्योंकि अपेक्षाएं बहुत ज्यादा है हमसे। मनुष्य शरीर धारण किया है तो बोले बड़े भाग्य से तुमको मिला है। भगवान ने ये अपेक्षा नहीं की है या वो नहीं करते, इसलिए जो थोड़ा अच्छा हो जाता है देखो उसके ऊपर कृपा की वृष्टि होने लगती है। बोले वाह, तुमने इस जीवन को सार्थक किया। तो इसलिए यहां पर लिखा है कि अनुपरतः, पाप कर्मण अविरतः अनुपरतः, जो इन पाप कर्मों से अनुपरत हुआ है, मतलब उपरत नहीं हुआ है। उपरत मतलब हटना, दूर करना। यदि वो नहीं कर पा रहे हैं अपने वासनाओं के अनुसार, मूड के अनुसार जी रहे हैं, तो वो उच्छृंखल जीवन होगा, उच्छृंखल, और उससे कोई लाभ होने वाला नहीं है। तब तो सामान्य जीवन जीना कठिन है, तो आगे की बात आत्म तत्व इत्यादि तो बहुत दूर की बात है। उसके लिए तो यह लोक भी नहीं होता, गीता में कहा है अयम लोक अपि सुखद नहीं होता। ये जीवन ही उसके लिए ठीक आरामदायक, शांति देने वाला नहीं होता। तो जो परम लक्ष्य है वहां तक कैसे पहुंचेगा। तो ये पहले शब्द की व्याख्या हो गई, न अविरतः दुश्चरितात्। गलत आचरण से, मतलब आचरण को जिसने संभाला नहीं, बोले वो भूल जाए। अच्छा, अब दूसरा कहते हैं नाशांत, जिसके जीवन में अशांति है। अब देखो यहां अशांत का क्या अर्थ किया, सुनने लायक है, क्योंकि इस मंत्र में अशांत शब्द 2 बार आया है। पहली पंक्ति में आया नाशांत, दूसरे में भी आया नाशांत। तो भाष्यकार दोनों का अर्थ अलग अलग करते हैं। जब 2 बार है तो एक ही अर्थ करने में कोई फायदा नहीं है। इसे कितना सुंदर विश्लेषण। कहते हैं न अपि इंद्रिय लौल्यात् अशांत अनुपरत। जो अशांत है वो भी प्राप्त नहीं कर सकता। तो बोले अशांत का अर्थ क्या, जिन्होंने इंद्रियों की चंचलता को शांत नहीं किया। न अपि इंद्रिय लौल्यात् देखो कैसा शब्द है, इंद्रिय लौल्यात् का मतलब जैसे पेंडुलम घूमते रहता है ना, हिलते रहता है, ऐसे ये इंद्रियां भी चंचल होती है। लौल्यात् का मतलब चंचलत्व। तो जो जिन्होंने इंद्रियों को संभाला नहीं, इंद्रियों को सही आदत नहीं दी,
बस बोले उसी को कहा है अशांत। बिना आवश्यकता के हम व्यवहार कर रहे हैं, देख रहे हैं, सुन रहे हैं, खा रहे हैं, आवश्यकता है नहीं, जरूरत है नहीं, बल्कि वो करने से नुकसान होगा, वो जब हम करते हैं तो उसको कहते हैं इंद्रियों का चांचल्य, इंद्रियों का असंयम। दैट विच इज नॉट नीडेड, लेकिन कर रहे हैं आदतवशात, अभ्यासवशात। तो इंद्रिय लौल्यात अनुपरत, जिन्होंने इंद्रियों के इस चलायमान चांचलत्व को संभाला नहीं, उससे उपरत नहीं हुए, बोले तब जरा कठिन है बात। इसको महर्षि पतंजलि कहते हैं अंगम अजेयत्वम। अंग हिला रहे हैं, आंखें इधर उधर इधर उधर, जो लोग जिनका मन चंचल होता है उनकी आंखें भी, जो सुनना नहीं जबरदस्ती सुन रहे हैं, जो खाने के लिए मना किया वो भी खा रहे हैं। अब ये तो शरीर भी उससे ठीक नहीं रहेगा। तो ना शांत, अशांत, इस तरह दोष यहां पर बाधाएं कहिए, दो अड़चने कहिए, अड़चन, प्रतिबंध इनको कह देते हैं। बोले इनसे आप दूर होइए, ये यहां पर श्रुति की इच्छा है। अब तीसरा जो अर्थ है वो हम देखेंगे, अगला कल देखेंगे। न असमाहित, जिसका चित्त समाहित नहीं है, उसका अर्थ क्या है तो कल।